हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 8 गति मोशन। चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे गति। गति को हम कहते हैं मोशन। सो इसका क्वेश्चन 1 बनेगा कि गति अवस्था से आप क्या समझते हैं, या कोई भी वस्तु जो है वो गति अवस्था में कब हम कहते हैं कि वो वस्तु गति अवस्था में है। गति अवस्था से पहले हम करेंगे विराम अवस्था। मीन्स की कोई वस्तु है वो रेस्ट में कब है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का जो है पहला पार्ट बनाएंगे, विराम अवस्था से आप क्या समझते हैं। विराम अवस्था मतलब कि स्टेट ऑफ रेस्ट। विराम अवस्था स्टेट ऑफ रेस्ट भी कहते हैं इसको। स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब कि विराम की अवस्था हो गई है। ठीक है, तो विराम अवस्था से आप क्या समझते हैं, इसमें आ जाएगी इसकी परिभाषा। विराम अवस्था से आप क्या समझते हैं, कोई भी वस्तु जो है विराम में कब होगी। जैसे कि कुछ भी है, कुर्सी, मेज, ठीक है, तो ये जो है ब्लैक बोर्ड जैसे ये, तो ये जो विराम में है, तो कैसे है विराम में कोई वस्तु जो है वो कब होगी स्टेट ऑफ रेस्ट में। तो इसका आंसर लिखेंगे, यदि कोई वस्तु, साइंस की भाषा में, विज्ञान की भाषा में क्या होगा, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को नहीं बदलती। यदि कोई वस्तु, कोई भी वस्तु अगर समय के साथ अपनी स्थिति को नहीं बदलती, समय के साथ, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति मतलब अपनी पोजीशन, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदलती तो वह वस्तु किसमें कहलाती है, विराम अवस्था में कहलाती है। तब वह वस्तु विराम अवस्था में कहलाती है। मीन्स की स्टेट ऑफ जो है रेस्ट में वह वस्तु विराम अवस्था में कहलाती है। विराम अवस्था स्टेट ऑफ रेस्ट। जैसे कुर्सी है, तो कुर्सी अगर वहीं की वहीं है, ठीक है, तो वो कैसे स्टेट ऑफ रेस्ट में है, विराम अवस्था में कहलाती है। और सिंपल डेफिनेशन क्या बन जाएगी, व्हेन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम। ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है समय के साथ अपनी जो है पोजीशन को चेंज अगर नहीं करता, राइट। बी पार्ट बनेगा, गति अवस्था से आप क्या समझते हैं। कोई वस्तु जो है वो गति अवस्था में कब होती है। गति अवस्था मतलब स्टेट ऑफ मोशन। कोई वस्तु जो है वो स्टेट ऑफ जो मोशन है गति अवस्था में कब होती है। बहुत ही आसान हो जाएगा, जैसे हमने इसमें किया था। इसमें क्या हो रहा है कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदलती, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है। क्वेश्चन बनाइए इसका, गति अवस्था से आप क्या समझते हैं। गति अवस्था से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा, आंसर, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदलती है। यदि कोई वस्तु समय के साथ, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति, समय के साथ अपनी स्थिति निरंतर बदलती रहती है, मतलब कि जो अपनी स्थिति को कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहा है विद टाइम के साथ, वो वस्तु कैसी है, वो वस्तु गति में है। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति निरंतर बदलती रहती है, तब वह वस्तु गति अवस्था में कहलाती है। तब वह वस्तु गति अवस्था में कहलाती है। व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम, गति अवस्था में कहलाती है। जैसे चलती हुई बस गति अवस्था में कहलाती है। उदाहरण, चलती हुई
बस या चलती हुई ट्रेन, ठीक है। तो ये इसके हो जाएंगे एग्जाम्पल, राइट। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट 1 पार्ट 2। चलिए इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट में लिखिएगा पार्ट 3, सदिश और सदिश किसे हम कहते हैं, वेक्टर्स और अदिश स्केलर्स। सदिश और अदिश राशियों से आप क्या समझते हैं, इससे क्या मतलब होता है, सदिश राशि और अदिश राशि। तो ये कैसे करेंगे, सदिश, जैसे कि आपको नाम से पता है कोई भी राशि होती है उसकी कुछ ना कुछ क्या होती है, वैल्यू होती है, मान होती है। जैसे दूरी है, ठीक है, तो क्या होगा, दूरी की वैल्यू होगी 4 मीटर, 2 मीटर, 6 मीटर, 5 मीटर। तो कोई भी राशि होती है उसका मान तो होता ही होता है, ठीक है। जब बात करते हैं सदिश राशि की, तो उसका मतलब क्या होता है कि उसमें दिशा भी है, सदिश, इसका मतलब दिशा के साथ। तो इसका आंसर क्या आएगा, वे राशियां जिनमें परिमाण मतलब होता है मैग्नीट्यूड, मीन्स कोई वैल्यू, कोई मान, 2, 4, 5, 6, 10, 20, ठीक है, जिनमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, मतलब कि हम उसकी दिशा भी लेकर चलते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा कि वे राशि जिनमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, वे राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशियां कहलाती हैं, सदिश मतलब कि जिनमें जो है साथ में दिशा भी हो, कहलाती हैं। जैसे इसका उदाहरण विस्थापन, ये हम करेंगे इस चैप्टर में आगे। विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, ठीक है, ये सारी राशियां कैसी हैं, सदिश राशियां। दूसरी होती हैं अदिश राशियां। ये कौन सी होती हैं, वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा कंसिडर नहीं करते हम, ठीक है। तो क्या आएगा, वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, वे राशियां जिनमें केवल परिमाण देखते हैं हम कि उसका मान कितना है, 2, 4, 5, 6, ठीक है, उसकी दिशा को हम नहीं देखते। जिनमें केवल परिणाम होता है, अदिश राशियां कहलाती हैं। इसके उदाहरण कहलाती हैं, उदाहरण दूरी, घनत्व, ठीक है, आदि। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, विराम अवस्था से आप क्या समझते हैं, गति की अवस्था से आप क्या समझते हैं, सदिश राशियां कौन सी होती है, अदिश राशियां कौन सी होती है, इसकी परिभाषा और इसके एग्जाम्पल। और फिर हमने क्या किया इसमें कि कोई वस्तु जो है वो गति में कब कहलाती है और कोई वस्तु जो है वो विराम में कब होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा, मेन जो आपका टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। मेन आपके इस चैप्टर की फर्स्ट परिभाषा है वो है दूरी क्या होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप क्या बनाएंगे, क्वेश्चन 2, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। इससे आपको जब आप ये इसके अंतर करोगे, इसमें आपको दोनों में डिफरेंस जो बिल्कुल हो जाएगा, साफ हो जाएगा कि इनमें क्या अंतर है, कि इसमें ये क्या होता है, दोनों का मतलब जो है क्लियर हो जाएगा। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। बाई तरफ लिखेंगे दूरी को हम कहते हैं इंग्लिश में डिस्टेंस, और दाई तरफ आ जाएगा विस्थापन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दो वर्ड्स हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आएगा वो आएगा दूरी की परिभाषा। किसी वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। सिंपल परिभाषा है, किसी
वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा तय की गई, जितनी इसने वास्तविक लंबाई जो है तय करी है, ठीक है, तय की गई वास्तविक लंबाई, किसी वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, तो पहले तो आगे दूरी की परिभाषा आ गई। ठीक है, इसके बाद क्या आएगी, इसकी परिभाषा क्या आएगी, किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक मतलब जहां से वस्तु चलना शुरू हुई है, प्रारंभिक और अंतिम, जहां वस्तु जाकर जो है स्टॉप हुई है, रुकी है, किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच तय की गई न्यूनतम, मीन्स कम से कम, मिनिमम, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ये हम इसका एक हम अभी करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, तो उससे आपको बिल्कुल हो जाए, क्लियर हो जाएगा कि जो है इसका मतलब क्या है, कि कहाँ शुरू हुई कहाँ खत्म हुई। ठीक है, इसका मतलब हमें आ जाएगा अभी, को विस्थापन कहते हैं। पर ये क्वेश्चन कर ले, उसके बाद हम इसका एग्जाम्पल करेंगे। दूसरा क्या आ जाएगा, यह एक अदिश राशि है, इसमें हम जो है दिशा नहीं लेके चलते, और इसमें आ जाएगा यह एक सदिश राशि है, मीन्स कि इसमें हम इसकी दिशा भी लेके चलते हैं हमेशा, कि जो वस्तु है वो कहाँ जा रही है, ठीक है, बाईं तरफ जा रही है, दाईं तरफ जा रही है, उसकी दिशा भी हम लेके चलेंगे। यह एक सदिश राशि है। थर्ड पॉइंट आ जाएगा, दूरी कभी भी, यह कभी भी ऋणात्मक, मीन्स की नेगेटिव, अथवा शून्य नहीं हो सकती। इसका मान जो है कभी भी जो है वो जीरो नहीं होगा, और कभी भी इसका मान जो है वो क्या होगा, नेगेटिव में नहीं होगा। ऋणात्मक अथवा शून्य नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये शून्य हो गई, इट मीन्स कि वो क्या है, गति में नहीं है वस्तु। जबकि विस्थापन यह ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, तथा धनात्मक भी हो सकता है। जबकि दूरी जो है वो हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, कभी भी जो है नेगेटिव नहीं होगी, कभी भी शून्य नहीं होगी। यह ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा, दूरी का मान हमेशा क्या होगा, या तो विस्थापन के समान होगा या उससे ज्यादा होगा। कभी भी इसका मान जो है वो उससे कम नहीं हो सकता विस्थापन से। दूरी का मान विस्थापन के बराबर या उससे अधिक हो सकता है, दूरी का मान जो है वो क्या हो सकता है, विस्थापन के समान भी हो सकता है और उससे ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन विस्थापन का मान, 4 पॉइंट, विस्थापन का मान सदैव, ऐसे कर लेंगे, विस्थापन का मान कभी भी दूरी से अधिक नहीं हो सकता। या तो इसके क्या होगा, बराबर होगा, या इसके समान होगा, अधिक नहीं हो सकता। राइट। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ही इसके पार्ट से बना लेंगे। दूरी और विस्थापन का मात्रक लिखें। इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक मतलब क्या होता है कि हम दूरी और जो विस्थापन है उसको किस में मापते हैं, मीटर में। तो आपका क्वेश्चन बनाइए इसमें, दूरी और विस्थापन का, एसआई मात्रक क्या है, दूरी और विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है।
दूरी और जो विस्थापन है इन दोनों की ऐसी मात्रा क्या होता है, मीटर, मीटर एम। और सी बार बना लेंगे कि किसी गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। 1 मार्क क्वेश्चन, किसी गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। ये आपके 1 मार्क से क्वेश्चन आ जाएंगे। मापी जाती है, इसका आंसर आ जाएगा ओडोमीटर, ओडोमीटर। ये आपकी जो है गाड़ी के ऊपर लगा होता है। तो एक होता है स्पीडोमीटर, ठीक है, उससे मापते हैं चाल, दूरी किससे मापते हैं, ओडोमीटर से। सो क्वेश्चन 2 यहाँ तक कंप्लीट हो गए हैं। अब क्वेश्चन 3 है इसके न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं इसके। जैसे न्यूमेरिकल में आएगा, क्वेश्चन 3 बना लेंगे। सपोज कोई वस्तु है, तो कोई वस्तु जो है वो ऐसे जा रही है। ये हमने ले लिया त्रिभुज के आकार का, ए बी और सी। ये है 3 मीटर, सपोज ये है 4 मीटर और ये है 5 मीटर। अब अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई वस्तु, एक वस्तु 3 का बना लीजिए फर्स्ट पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक वस्तु ए से बी और फिर बी से सी तक चलती है। मीन्स कोई वस्तु पहले यहां से यहां आ रही है, फिर यहां से वापस यहां जा रही है और फिर बी से सी तक चलती है, बी से सी तक चलती है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा दूरी और विस्थापन ज्ञात करें। इसमें आपको दूरी ज्ञात करनी है और विस्थापन ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन से आपको दूरी और विस्थापन का जो है डिफरेंस जो है वो अच्छे से हो जाएगा क्लियर। पहले हम निकालते हैं दूरी। दूरी क्या थी हमारे पास, किसी वस्तु द्वारा तय की गई जो वास्तविक लंबाई होती है वो होती है दूरी। इट मीन्स यहाँ से यहाँ जो वस्तु आई है तो लंबाई कितनी है इसकी, इतनी लंबाई होगी ए बी, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ गई है, लंबाई कितनी होगी बी सी। तो कितनी होगी दूरी 4 + 5, ठीक है। इसकी दूरी होगी 4 + 5 बराबर 9 मीटर। ये तो होगी इसकी दूरी, ठीक है। जो भी है वस्तु ने जो वास्तविक लंबाई तय करी है, वास्तविक दूरी तय करी है, यहाँ से यहाँ आई पहले 4 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ आ गई 5 मीटर। अब इसके बाद हम बात करते हैं विस्थापन की। विस्थापन क्या था, किसी वस्तु की प्रारंभिक बिंदु और उसकी जो है स्टार्टिंग बिंदु, मीन्स यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक गया है, ठीक है। तो हमने क्या कहा था विस्थापन की डेफिनेशन में, किसी वस्तु की प्रारंभिक बिंदु और जो इसके ये बिंदु है अंतिम बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं के बीच का, ये बिंदु है प्रारंभिक बिंदु, ठीक है, ये बिंदु है इसका अंतिम बिंदु। तो इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी को हम कहते हैं विस्थापन। सो इसका मतलब क्या है कि इस विस्थापन क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा। मीन्स की विस्थापन बराबर कितना आंसर आ जाएगा 3 मीटर, ठीक है। तो ये इन दोनों में अंतर हो गया। विस्थापन बराबर AC बराबर 3 मीटर। मतलब कि हमने क्या देखना है, कोई वस्तु कहाँ से स्टार्ट हुई है और वस्तु कहाँ पे जा रही है, ठीक है। जो इसके बीच की दूरी होगी ना वो होगा विस्थापन, राइट। दूरी तो होगी कंप्लीट दूरी जितनी उसमें वास्तविक चली, लेकिन विस्थापन क्या होता है कि हमने इसका स्टार्टिंग पॉइंट देखना है और जहाँ ये जा रहा है इसका वो पॉइंट देखना है और दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। क्वेश्चन 3 का बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में क्या है, फिर से वही बनेगा आपका, दूरी और विस्थापन ज्ञात करें, दूरी व विस्थापन ज्ञात करें। क्वेश्चन यही है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि एक वस्तु जो है वो आपकी कैसे घूम रही है, सर्कल में घूम रही है, मीन्स की वृत्त के पॉइंट में घूम रही है, ठीक है। सपोज की वस्तु जा रही है ऐसे सर्कल में और ये पॉइंट हमें मानिए है इसका केंद्र, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये इसकी त्रिज्या आर। और अब उन्हें क्या माना कि यदि वस्तु एक वृत्त का पूरा चक्कर लगाती है, यदि वस्तु वृत्त का एक पूरा चक्कर लगाती है, यदि वस्तु वृत्त का एक पूरा चक्कर लगाती है तो हमें निकालना है कि इसमें दूरी और विस्थापन कितना है। तो हम पहले बात करते हैं दूरी की। तो हमने सपोज करा कि जो वस्तु है वो यहाँ से शुरू होकर ये पूरा चक्कर लगा के यहाँ पे आ रही है, वापस आ रही है,
ठीक है। तो इस केस में जो है कितनी हो जाएगी दूरी, किसी वस्तु द्वारा तय की गई क्या होती है वास्तविक लंबाई, तो वो क्या हो जाएगी दूरी बराबर वृत्त की परिधि मीन्स की सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, और इसका फॉर्मूला हमें पता है सर्कमफेरेंस का सीधा 2πr। दूसरा हमें निकालना है विस्थापन। विस्थापन इस केस में क्या होगा, विस्थापन शून्य होगा। क्यों शून्य होगा, क्योंकि वस्तु यहीं से शुरू होकर वापस यहीं पे आ गई। इसका मतलब कि इसका प्रारंभिक बिंदु भी यही है, ए है, जो इसका अंतिम बिंदु है वो भी ए है। तो जो है जो इन दोनों के बीच की दूरी है वो कितनी है, शून्य है। तो इसका मतलब कि क्या होगा इस केस में, इसका आंसर आ जाएगा विस्थापन बराबर शून्य, क्योंकि वस्तु जो है वो पूरा चक्कर लगाने के बाद जो है वो फिर से जो है उसी बिंदु पर जो है वापस आ रही है। यहाँ हम इसमें क्या कह सकते हैं, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी है इसमें, शून्य। दोनों बिंदु समान है। अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, जब वस्तु वापस जो है शुरू होकर जो है फिर से वापस जो उसी पे आ जाती है पॉइंट पे, तो क्या होता है इस केस में विस्थापन हमेशा हमें शून्य लेना है। ये इसका एग्जांपल हो गया कि कोई भी एग्जांपल दीजिए जहां पे क्या है कि दूरी शून्य नहीं है लेकिन जो विस्थापन जो है शून्य है, इसका एग्जांपल हो गया ये। अब देखिए थर्ड पॉइंट इसका बनेगा कि वस्तु कैसे जा रही है। ये लीजिए केंद्र ए और बी, क्या कहते हैं इसे, सेमी सर्कल, अर्धवृत्त। वस्तु जा रही है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। इस केस में दूरी कितनी हो जाएगी, परिधि का हो जाएगा आधा, मतलब 2πr। सपोज r इसकी त्रिज्या है बटा 2, तो इस केस में दूरी हो गई πr। विस्थापन ध्यान से देखेंगे, विस्थापन मतलब क्या है कि जहां से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और जहां पे ये आ रही है फ्रॉम ए टू बी, इसके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी, ये अगर दिया हुआ है r, ये भी कितना है r, तो कितना हो जाएगा, विस्थापन बराबर हो जाएगा वृत्त का व्यास। व्यास ही हो जाएगा ना वृत्त का, विस्थापन बराबर वृत्त का व्यास, और वृत्त का व्यास कितना होता है, ये भी r है ये भी r है, r प्लस r 2r। तो मेरे ख्याल से आपको ये फॉर्मूले करने के बाद, जो क्वेश्चन करने के बाद दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होती है, ये आपको जो है क्लियर हो गया होगा अच्छे से। थैंक यू सो मच।